गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में करा दिया था। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर कह रहा है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। हमें प्रूफ करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब मुझे एक ऑर्डर पेयर ऐसा लाना पड़ेगा जहाँ पर ए कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा। हम मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 1/2, तो आप देखिए यहाँ पे ए कॉमा ए आर में नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज कि आर में जाने का कंडीशन है कि जब ए लेस देन हो बी स्क्वायर के हमारा बी भी ए है, इसका मतलब जो 1/2 है ये छोटा नहीं होगा, छोटा या बराबर नहीं होगा किसके? 1/2 के स्क्वायर के, क्योंकि ये तो बड़ा होता है। ठीक है, इम्प्लाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आर कैसा हुआ? रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। मतलब एक नंबर मेरे पास 1/2 है जो कि आर में बिलोंग करता है। सेट ऑफ रियल नंबर से हमने एक एलिमेंट उठाया ए इज इक्वल टू 1/2 विद द सेम ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए। अगर आर में चला जाता और ये प्रत्येक आर के नंबर के लिए होता तो दिया गया रिलेशन कैसा कहलाता? रिफ्लेक्सिव। लेकिन हमने एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब 1/2 हमारा जो है 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, इसलिए ये नहीं जा रहा है। ये नहीं गया, इसका मतलब आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें दिखाना है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब मुझे दो ऑर्डर पेयर ऐसे खोज के लाने पड़ेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमें एक ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, एक ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, तो हम लेते हैं कि लेट मान लेते हैं यहाँ पे कि 1, देखिए यहाँ पे 1,2 है, ये आर में बिलोंग करेगा बिकॉज क्योंकि 1 जो होता है हमारा वो 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। लेकिन आप देखेंगे बट अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं 2,1, ये आर में नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज जो 2,1 है, जो हमारा 2 है वो छोटा नहीं होगा 1 के स्क्वायर से, छोटा या बराबर नहीं होगा। इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। लेस देन आर इक्वल टू और इक्वल टू होता है, मतलब कोई एक होल्ड करेगा। तो आपने यहाँ देखा कि जो 2 होता है वो हमारा 1 से छोटा या उसके बराबर नहीं होता, ये बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसा ऑर्डर पेयर 1, 2 आर में मिल गया कि उसका जो अपोजिट है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं? दो रिलेशन खोज के लेके आते हैं, दो ऑर्डर पेयर खोज के लेके आते हैं जो बिलोंग करेंगे, और दूसरा इस तरीके का हो जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से शुरू। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे 3,2 है, ये बिलोंग करेगा आर में। क्यों? क्योंकि 3 लेस देन होता है 2 के स्क्वायर मतलब 4 से, एंड और 2,1 जो यहाँ 5 होगा ये भी आर से बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ देखिए आप, ये इम्प्लाई किया। क्यों? क्या इम्प्लाई किया कि 3 लेस देन होता है 2 के स्क्वायर से, एंड यहाँ पे जो 2 है ये लेस देन होगा 1.5 के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि 2 2 जब 4 होगा, 3 4 से छोटा ही होता है, और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25। इसका मतलब ये भी छोटा होगा, मतलब ये कंडीशन होल्ड करना है। बट आप देखिए रूल क्या था कि 3,2 आर में है, 2,1.5 था। क्या 3 डायरेक्ट इसके साथ अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर लूँ तो क्या ये आर में जाएगा? तो ये नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज 3 छोटा नहीं होगा 1.5 के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि ये 3 है और इधर क्या है 2.25 ही आएगा, तो इसका मतलब ये होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, 10 इसका मतलब मुझे मिला क्या? मतलब मुझे एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया 3,2 आर में है, 2,1.5 आर में है, बट जो ये वाली कंडीशन 3,1.5 ये आर में नहीं है। इम्प्लाई किया कि आर हमारा जो है वो ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा आदत, इसका मतलब हमने क्या देखा इस प्रकार से, आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो अब आप यहाँ से देखिए तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे शो कर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ रियल इन द सेट, यहाँ भी दिया है, स्पेशलाइज कर दिया है 1 2 3 4 5 6
एज, और एक रिलेशन दिया है जहां पर ऑर्डर्ड पेयर ए बी में बी को इस तरीके से लिखा जा सकता है b इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, कह रहा है कि चेक करिए कि इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको क्या करना है, द रिलेशन कैपिटल आर है ऑर्डर्ड पेयर ए बी, यहाँ पे b इक्वल टू ए प्लस वन है, तो a की वैल्यू इनमें से रखेंगे अब उठा करके। तो जब a 1 होगा तो b क्या होगा, उसमें एक और ऐड कर दिया जाएगा, b इज इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब 1 प्लस वन, कॉमा ये 2 होगा तो ये 3 होगा, फिर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये 5 होगा, मतलब 4 यहाँ रख रहे हैं, a की वैल्यू फिर ऐड करके रख दे रहे हैं। ठीक है, फिर 5, 6 होगा, फिर 6 के बाद से क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद कोई नहीं आएगा। अब देखिए हमें ये बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेट से एक नंबर उठाते हैं और चेक करेंगे क्या उसका सेम नंबर के साथ ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ से देखिए कि एज 1 जो है हमारा इस दिए गए सेट में है, ए में है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो ए है हमारा वो 1 2 3 4 5 6 है, तो ए हमारा 1 में है। बट आप देखेंगे कि 1,1 आर में नहीं जा रहा है, यहाँ कहीं भी 1,1 नहीं है, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब जो आर है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब दूसरी बात आती है सिमेट्री की, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन से उठाएंगे। देखिए एच 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट अब खोजेंगे कि क्या 2,1 इसमें है, इसको उल्टा कर देने के बाद से 2,1 है, तो 2,1 आप देखिए कि इसमें कहीं बिलोंग नहीं कर रहा है, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आर सिमेट्रिक नहीं हुआ। जब आर हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ, अब ये चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा उठाएंगे जो इसमें बिलोंग कर रहा हो विद द सेम इट। तो देखिए एच 2,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,4 बिलोंग्स टू आर। देखिए दोनों बिलोंग कर रहे हैं, बट अब 2 और 4 मुझे बिलोंग कराना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, ट्रांजिटिव की, ये ट्रांजिटिव है तीसरा। तो अब यहाँ पे मुझे ये लास्ट, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, ये जो सेम है वाला गायब कर देंगे और ये बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखिए इसमें कहीं ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आपने क्या देखा कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। देखिए आराम से आप एक एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत आराम से आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा और आपने समझ में भी आएगा। ठीक है, संस्कृत में एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ कि जलबिंदु निपाते न क्रमशः पुण्यते घटा स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात एक एक बूंद जल के गिरने से घड़ा जिस तरीके से भर जाता है, उसी तरीके से एक एक रुपया जमा करने से व्यक्ति धनवान बन जाता है और एक एक अक्षर रोज बटोरने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन भी इसी सीक्वेंस वगैरह सारे क्वेश्चंस भी हमारे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है कि सो दैट द रिलेशन, ये आर रिलेशन वाला है और ये रियल नंबर वाला है, डिफाइंड एज आर। रिलेशन दिया गया है कि वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी जहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी के लेस देन आर इक्वल टू, मतलब इन दोनों को इक्वल करें, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे सेट लिख लिया है ए आर, और ये क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, और जो रिलेशन दिया है वो हमने लिख लिया है। मेरा पहला टास्क क्या है कि इसे रिफ्लेक्सिव दिखाना। अगर मुझे इसे रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो इसका मतलब क्या है कि मैं कोई भी इस आर से एक एलिमेंट लूँ। लेट ए जो है हमारा कहाँ से है, आर से है, बी आर्बिट्रेरी। मैंने कोई मनचाहा एलिमेंट ले लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया इस आर से, रियल नंबर से। अब मुझे ये दिखाना है एच कोई भी नंबर खुद के बराबर तो होगा, ये इसका मतलब होता है ए लेस देन आर इक्वल टू, और जब जब ये वाला होल्ड करेगा तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी था तो ए कोमा बी आर में गया था, यहाँ ए लेस देन ए है, इसका मतलब ए कोमा ए कहाँ जाएगा, आर में जाएगा। एज ए इज आर्बिट्रेरी, जैसा कि ए क्या था हमारा, आर्बिट्रेरी था, तो दस इसका मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये क्या इम्प्लाई किया कि फॉर, ये रियल नंबर वाला आर लिख रहा हूँ, इसे ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया, हमने दिखाया कि ए के बराबर होता है, इसका मतलब होता है लेस देन आर इक्वल टू, कोई इनमें से एक इनइक्वलिटी सभी हो,
इसका अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब ए कोमा ए आर में गया, ए चूंकि आर्बिट्रेरी था इसका मतलब हम कोई भी एलिमेंट ले तो उसके लिए सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव है क्योंकि वो हर एक एलिमेंट के लिए बात सही हुई। अब हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। कह रहा है कि नॉट सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एच जो 2 है वो 4 से छोटा है, ठीक है, इसका मतलब 10, इसका मतलब क्या हुआ कि 2,4 हमारा आर का मेंबर है, बट एक हमने एलिमेंट लिया ना 2,4, मतलब मैंने आपको बताया कि 2 4 से छोटा होता है, इसका मतलब 2,4 कहाँ जाएगा, इस रियल नंबर में जाएगा। बट ये बताइए क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 4 लेस देन इक्वल टू, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये सही है। इसका मतलब बट 4,2 जो है हमारा वो आर में नहीं जाएगा, क्यों? बिकॉज लिख देंगे वहीं, बिकॉज 4 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 इम्प्लाई आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब आर हमारा क्या हुआ? सिमेट्रिक नहीं हुआ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फिल करेगा। अब तीसरा है ट्रांजिटिव दिखाने के लिए। तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 ऑर्डर पेयर कोई भी इन जनरल आप ले लेते हैं, मैं जनरल ले लेता हूँ, जनरली शो करने के लिए लेट कि ए कोमा बी आर से है और बी कोमा सी आर से है। अच्छा, ए कोमा बी अगर आर में होगा तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी एंड, और अगर बी सी आर में है तो वो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो बी छोटा होगा सी से। अब देखिए ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि ए छोटा हो जाएगा सी से, और जब ए छोटा होगा सी से, देखिए यहाँ ए और यहाँ सी, तो यहाँ क्या आएगा? ए कोमा सी। इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग करेगा कैसे? आर में। इसका मतलब हुआ क्या? 10 जब ए कोमा बी आर में रहेगा और बी कोमा सी आर में रहेगा, तब मतलब ए रिलेटेड होगा बी से और बी रिलेटेड होगा सी से, तो ए कोमा सी रिलेटेड होगा किससे? ए डायरेक्टली रिलेटेड होगा सी से। इसका मतलब क्या होगा कि आर इज ट्रांजिटिव। आर हमारा कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। जैसे लिख रहे हैं एग्जाम में ऐसे ही आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। अगर आप कुछ भी इधर उधर कर रहे हैं, जैसे आप मैंने यहाँ पे लाइन से लिख दिया है, आप ऊपर नीचे लिखेंगे, जहाँ पे फुल स्टॉप लगाया जा रहा है वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, जहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमा लगाया गया है तो कॉमा लगाइएगा, ठीक है। आप पूरी सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है और यहाँ पूछा जा रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सेट आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर है, ए जो हमारा है वो सेट ऑफ क्या है? रियल नंबर है, यहाँ लिख देता हूँ रियल नंबर, और जो हमारा रिलेशन वाला आर है वो उन ऑर्डर्ड पेयर ए बी का कलेक्शन है जहाँ पर ए लेस देन है बी क्यू के। अब हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखा जहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा था, वो ये भी सिमिलर फैशन में ही उसी तरीके से क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसे देख करके ही बता देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई नंबर 1/2 ले रहा हूँ और यहाँ रख रहा हूँ 1/2, तो आप बताइए क्या 1/2 मतलब होता है 0.5, और 1/2 का अगर क्यूब करेंगे तो वो होगा 1/8। पक्का जो 1/2 होगा वो 1/8 से छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये ऐसे ही नहीं होगा, ये ऐसे दिख गया। क्यों? इफ अगर हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1/2, देन 1,2 का जो ऑर्डर पेयर होगा ये आर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज कि 1/2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू नहीं होगा 1/2 के होल क्यूब के, क्योंकि 0.5 है और ये उससे ये काफ़ी छोटा नंबर है 1/8 मतलब 0.125, तो ये उससे छोटा हो जाएगा और ये 1/2 बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये जो छोटे वाला सिंबल है ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपने पिछले में देखा था कि वो सिमेट्रिक नहीं हुआ था, सिमिलर फैशन में ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक काम करते हैं एच, आप देखिए कि 1,2 यहाँ बिलोंग कर रहा है आर में, 1,2 आर में है। क्यों? क्योंकि 1 जो होता है वो लेस देन होता है 2 क्यू के, बट अगर हम ये इसी आइडेंटिटी को इधर ऐसे पलट दें 2,1 तो ये आर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एच 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाई आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है।
अब हमें ये क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो मुझे दो ऑर्डर पेयर ऐसे खोज के लाने पड़ेंगे हमें। अगर मैं ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूँ, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, तो मुझे दो ऑर्डर पेयर ऐसे खोज के लाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक 3 ले लेता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ, मान लीजिए अब सोचना है ना कि कौन सा ऑर्डर पेयर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 3/2 ले लेता हूँ, इससे थोड़ा सा छोटा। 3/2 बिलोंग्स टू R एंड 3/2 और यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 5/6 ले, 6/5 ले, कौन सा छोटा पड़ेगा, 6/5 छोटा पड़ेगा, ठीक है। 6/5 ये दोनों ही कहाँ जाएंगे, R में जाएंगे। कैसे पता चला, क्योंकि आप यहाँ पे 3 को रखिए और यहाँ पे 3/2 मतलब 1.5 हुआ। 1.5 का जब आप क्यूब करेंगे तो पक्का 3 से बड़ा हो जाएगा। वहीं अब चूंकि जो ये खत्म हो रहा है उसी से हमें स्टार्ट करके ऑर्डर पेयर लेना है, तो फिर मैंने अगला थोड़ा सा उससे छोटा नंबर लिया कि ताकि क्यूब करने को बड़ा हो जाए। अब देखिए एच ये क्यों, क्योंकि 3 लेस देन होगा 3/2 के क्यूब की एंड 3/2 जो होगा वो लेस देन होगा 6/5 के होल क्यूब के। बट लेकिन आप जैसे देखेंगे कि 3 कॉमा और इसका जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा आप कैलकुलेट करिएगा, ये नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये चीज़। यहाँ पे आप देखेंगे जो 6/5 होता है ये क्यों होता है, बड़ा आ जाता है, छोटा नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा आएगा और उसको क्यों करेंगे वो 3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिलोंग नहीं करता है, 3 क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है 6/5 के होल क्यूब से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब R क्या हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो आपने क्या देखा कि R ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। यही A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर के केस में भी होल्ड हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ बता देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ये आपका क्वेश्चन रहा और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों आइडेंटिटी आपके सामने है, बिल्कुल वेल क्लियर्ड है, तो आप समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि सो दैट द रिलेशन R इन द सेट E इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन बाय R इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया है ऑर्डर पेयर 1 2 और 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये मुझे शो करना है। तो सबसे पहले हम अपना सेट आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारा सेट है वो यहाँ पे क्या है, दिया गया है 1 2 3 दिया गया है, और जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारा क्या दिया गया है 1 2 एंड कैमा 2 1 दिया गया है, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट ये शो करना है कि दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, हम मुझे चेक करना है। तो हमारा टास्क क्या था कि एक एलिमेंट उठाने कहाँ से, सेट से। रिफ्लेक्सिव की जब कभी भी बात आएगी आपको सेट एलिमेंट कहाँ से उठाना है, आपको एलिमेंट सेट से उठाना है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है 1A में है, बट आप देखिए यहाँ पे 1A में तो है लेकिन 1,1 R में नहीं है, 1,1 R में नहीं है। इसका मतलब जो है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिया गया रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात आती है सिमेट्रिक चेक करने की, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहली बात कि हम देखेंगे यहाँ रिलेशन से एलिमेंट उठाया जाता है 1 2 बिलोंग्स टू R। देन देखिए 1 2 अगर R में है तो 2 1 भी R में है। इसका मतलब प्रत्येक ऑर्डर पेयर के लिए हम ऐसे उल्टा करने के बाद से रिलेशन यहाँ बिलोंग किया। इसका मतलब R इज क्या हो गया, R हमारा जो हो गया वो सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई किया, मींस R इज सिमेट्रिक। तीसरी बात आती है ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, दो ऐसे ऑर्डर पेयर लेंगे जो हमारे रिलेशन में होंगे ट्रांजिटिव। अब देखिए दो ऑर्डर पेयर ऐसे लेना है जो हमारे रिलेशन में, देखिए 1 2 R में है एंड अब इससे स्टार्ट होने वाला 2 1 भी R में है, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,1 R में नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट उठाते हैं, यहाँ 1,1 R में नहीं है। इसका मतलब जो दिया गया रिलेशन है R इज नॉट ट्रांजिटिव। R जो है वहाँ हमारा क्या हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन को नहीं सेटिस्फाई किया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे 10 इस प्रकार से कि R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव, हैंस प्रूव्ड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वेल क्लियर्ड है विद द काउंटर एग्जांपल इज प्रेजेंटेड बिफोर यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि सो दैट द रिलेशन R इन द सेट A ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय R इज इक्वल टू उन ऑर्डर पेयर x y का कलेक्शन है, उन दो बुक्स का कलेक्शन है वेयर x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए x और y के पास अगर बराबर पेज है तो उन दो बुक को हम अपने रिलेशन में रखेंगे। अब प्रूफ करना हमें कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे देखिए
हमने अपना पहला सेट आइडेंटिफाई किया कि हमारा दिया गया सेट क्या है। यहाँ पे सेट जो है वो ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी है, और ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, उसके बाद से हमने आर को यहाँ पे दे दिया कि एक्स वाई गुण ऑर्डर पेयर एक्स वाई का कलेक्शन है जो सेम नंबर ऑफ पेज कंटेन करते हैं। मतलब दो बुक हमारे रिलेशन में तब आएंगे जब उनके पास सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। अब हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्शन, मान लीजिए अगर मैं कोई बुक लेता हूँ और पूछता हूँ कि क्या इस बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेज है, भाई एक ही किताब को दो बार रखूंगा तो सेम एक ही बुक की दो कॉपी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। मतलब इफ एज कोई भी एक बुक यहाँ से उठा लो, मान लिया कि मैं कोई बुक लिया ए से बी आर्बिट्रेरी, और ये कैसा लिया था, अपनी मनचाहा लिया था, तो एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेज, तो एक ही बुक की दो कॉपी लिया हूँ ना, तो इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स कहाँ जाएगा, आर में जाएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाई किया कि एक्स कॉमा एक्स कहाँ गया, आर में, और इसका मतलब क्या होगा कि आर इज रिफ्लेक्सिव। यही तो डेफिनेशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपको सेट आइडेंटिफाई करना, उसके बाद से रिलेशन आइडेंटिफाई करना, उसके बाद से हम अपना काम करेंगे। दूसरा, अब इसमें हमें एक एलिमेंट रिलेशन से उठाना है। लेट क्या करेंगे कि x, y बिलोंग्स टू r। अच्छा, x y अगर बिलोंग करेगा r पे तो क्या करेगा, तो ये इंप्लाई करेगा x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आप बताइए अगर दो बुक में, ये हमारे पास मान लीजिए कि दो बुक हैं, पहला बुक ये डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा मैट्रिसेस, अगर इसमें और इसमें दोनों में सेम नंबर पेज, मैं इसे बदल दूँ ऐसे, तब भी तो इनके में सेम नंबर ऑफ पेज ही होगा। तो मैंने क्या किया कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेज, बस प्लेस बदल दिया इनका। तो इसका मतलब अब जब y और x लिखा है, वहाँ y यहाँ x, तो यहाँ पे बदल जाएगा। इसका मतलब y का मान x कहाँ गया, r में। चूँकि ये तो मैं कोई भी आर्बिट्रेरी लिया था ना, इसका मतलब 10 कि जब जब एक्स वाई अगर आर में रहेगा, ये इंप्लाई करेगा कि वाई एक्स भी आर में रहेगा। और ये किसकी डेफिनेशन है, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई किया। अब हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, दो एलिमेंट कहाँ से लेंगे, रिलेशन आर से। तो हम ले लेते हैं दो रिलेशन, देखिए एक्स वाई हमारा क्या है, आर में है, और इससे स्टार्ट होने वाला वाई कॉमा जेड भी कहाँ है, आर में। अच्छा, अगर एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब एक्स एंड y have same number of page, और चूंकि yz भी तो r में है, and y and z have same number of page। अब देखिए x y के बराबर, मान लीजिए हमारे पास तीन बुक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ तीन बुक है, मान लीजिए तीन छोटे बुक हैं, कि जितना नंबर ऑफ पेज इसमें है उतना ही इस दूसरे में है और उतना ही तीसरे में है। तो क्या पहले और तीसरे में बराबर नंबर ऑफ पेज नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि x y के बराबर है और y z के बराबर पेज नंबर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेज होगा। इसका मतलब कि x, z कहाँ जाएगा, r में। अच्छी डेफिनेशन क्या थी, इसका मतलब 10 जब जब एक्स वाई आर में गया और वाई जेड आर में गया, तो ये इम्प्लाई किया कि भाई साहब एक्स जेड भी आर में जाएंगे, इस बात की गारंटी। और यही तो कहता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो देखिए अब प्रूफ हो गया। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, तो उसको क्या कहते हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब ये दिया गया रिलेशन कैसा प्रूफ हो गया, इज एन इक्विवेलेंस। तो खाली लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे यहाँ नीचे कि एज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर एक कंक्लूजन नहीं बनेगा। यहाँ कह रहा है ना कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको नीचे एक लाइन लिख देना है कि आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए आर जो है हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, बस इतना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास दिया है, वहां पे लिखा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आइडेंटिफाई करेंगे। क्या ये दिया हुआ है ऑलरेडी, गिवन बाय एक रिलेशन दिया है आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पर जो वो ऑर्डर्ड पेयर ए भी आ रहे हैं हमारे जो है रिलेशन में, जहाँ पर उनका जो मोड आएगा, मोड ए माइनस बी, वो कैसा आ रहा है आप देखेंगे। अगर वो इवन होगा तो आएगा। ठीक है, तो अब हमें दिखाना है कि कह रहा है कि दिखाइए कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और जब जब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात आएगी दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है,
आइडेंटिफाई द सेट, हमने सेट आइडेंटिफाई किया और वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है 1 2 3 4 5। उसके बाद से रिलेशन आइडेंटिफाई करना, तो रिलेशन दिया है कि उन ऑर्डर पेयर ए बी का कलेक्शन है जब जब मॉड ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। अब मेरा टास्क क्या है, इसे दिखाना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो जब बात आएगी रिफ्लेक्सिव दिखाने की, तो हमें क्या करना है, कि कोई भी एलिमेंट कहाँ से लेंगे, इस सेट से लेंगे। आप देखिए कि आप कोई आर्बिट्रेरी लेते हैं तो कौन 5 बार प्रूफ करेगा, लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी आर्बिट्रेरी। आप इस ए को जो मन करे इसमें से ले लीजिए, मैंने आर्बिट्रेरी चूज कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए कि ए माइनस ए जो होगा वो क्या आएगा, 0, और 0 कैसा होता है, अगर इसका मोड भी कर ले तो ये क्या आएगा, 0 इज इवन। ये इवन नंबर है, इसका मतलब हुआ क्या कि ए कॉमा ए कहाँ चला गया, आर में। क्यों कि जब जब ए इवन आएगा तब तब ए कॉमा ए आर में जाएगा, ठीक है। तो मैं बी को भी ए रख दिया, तो ए माइनस ए 0 हुआ, 0 को मोड़ लेंगे तो 0 एक इवन नंबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ 10, कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए इम्प्लाई हुआ कि ए कोमा ए कहाँ आ गया, आर में। इसका मतलब आर कैसा हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो हमारा आया वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई किया। दूसरा हमें चेक करना है कि दिया गया रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक एलिमेंट उठाना है, कहाँ से, आर से। देखिए जब कभी भी रिलेशन की बात है सिमेट्रिक में, तो आप हमेशा कहाँ से एलिमेंट लेंगे, आर, यहाँ से। तो एक हमने कहा कि ए बी आर से मैं ले लिया। भाई ए बी अगर आप लिए हैं आर से, तो क्या कहेगा कि जो इसका डिफरेंस का मॉडुलस आएगा इज इवन। और आप बताइए अगर मैं इसमें एक माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत, तब भी तो इवन रहेगा। और मोड क्या करता है, माइनस को गायब करता है, इज इवन और इम्प्लाई बी कॉमा ए कहाँ चला गया, आर में। और इसका मतलब हुआ क्या कि जब जब ए कॉमा बी आर में गया, ये इम्प्लाई किया भाई साहब मेरे मित्र बी कॉमा ए भी आएंगे आर में। इसका मतलब आर कैसा हो गया, आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब हमारा तीसरा काम क्या है, अब हमारा तीसरा काम ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या बताया था कि हमें 2 ऑर्डर पेयर उठाने हैं ट्रांजिटिव। हमें 2 ऑर्डर पेयर उठाने कहाँ से, इस रिलेशन आर से। तो ठीक है उठाते हैं विथ प्रॉपर्टी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड जहाँ से ए खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होने वाला बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ क्या कि जो मॉड ए माइनस बी होगा ये भी इवन होगा, एंड जो इसका मॉड होगा ये भी इवन होगा। अब आप बताइए कि ये दोनों इवन है, मुझे पता है। इसका मतलब हुआ था कि जो ए माइनस बी एक्चुअली का जो मॉड होगा वो इवन मतलब होता है 2 का कोई मल्टीपल होगा k1, एंड जो b माइनस ए का मॉड होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 2, k2। यहाँ पे k1 और k2 कोई इंटीजर होंगे, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। अगर मान लीजिए मुझे a माइनस सी लिखना हो तो मैं बहुत आराम से यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी ऐसे लिख देंगे। तो देखिए b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी ही एक्चुअली लिखा हुआ है। और चूंकि ये भी इसका मोड ले लें या ये ऐसे नॉर्मल रख देते हैं, मोड हटा भी देते तो इसके वन में कुछ मल्टीप्लाई रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो ये क्या हुआ 2 इंटू k1 और वो क्या हो गया 2 इंटू k2। दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो k1 प्लस k2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू k3। तो देखिए जो a माइनस सी था वो भी तो मल्टीपल आया किसका, k3 का, और इसका मोड भी ले लेंगे तो भी आएगा। इसका मतलब a माइनस सी इज इवन, मोड a माइनस सी इवन हो गया। और इसका मतलब a कॉमा सी कहाँ बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। और फिर से उसके नीचे वही लाइन लिखेंगे कौन सा, कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, और हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन 2 पार्ट में है, एक पार्ट ये दिया हुआ है और दूसरा पार्ट ये दिया है कि आपको ये शो करना है कि आप दिखाइए कि जहाँ 2 सेट हैं 2 4 और 1 3 5 कि ये इसके प्रत्येक एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं और 1 3 5 के प्रत्येक एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी एलिमेंट यहाँ के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब देखिए ध्यान से, 2 और 4 यहाँ लिखा हुआ है, आप 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आएगा, मोड है तो प्लस कर देगा, 2 इज इवन। तो बिल्कुल ये दोनों एलिमेंट यहाँ रिलेटेड है। वैसे आप 1 3 करिए 1 5 करिए, किसी का डिफरेंस करेंगे एक इवन नंबर आएगा, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। लेकिन अब देखिए आप एक नंबर यहाँ से उठाइए 2 और यहाँ से उठाइए 1, और 2 माइनस 1 यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 जो होता है एक आड नंबर होता है। इसका मतलब यहाँ का एक एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। और यहाँ की एक नहीं, किसी की बात करिए, 4 का 5 के साथ लीजिए तो भी 1 आएगा, 1 ऑड होता है। 2 का 3 के साथ लीजिए 1 आएगा, 1 ऑड होता है, नहीं रिलेटेड है। इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, बस खाली आपको लैंग्वेज में ही लिख देना है कि 2 माइनस 1 का जो मोड है वो 1 आ रहा है, इज इवन, इज ऑड, 1 इज ऑड, एंड हेंस
no element of 2,4 of the set is related to 135, hence the required solution। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी वेल क्लियर्ड है विद द बोथ पार्ट। देखिए ये हमने जो सोल्यूशन दिया ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके आगे के और भी क्वेश्चंस है जो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ये हमारा था एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2, जो सोल्यूशन का था पार्ट 2। ये इसमें हम 8 क्वेश्चन रखे हैं और इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वेरी थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग गणित शास्त्रम।